नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों, आप सभी का सबसे पहले स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, आप सभी को बता दूं एक टॉपिक, एक बात आपने कई बार लोगों द्वारा सुनी होगी। मिग्रेट और इम इमिग्रेंट, ये दो वर्ड आपने बहुत सुने होंगे। मी ग्रांट एंड इमिग्रांट, इनका मतलब क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या होता है। काफ़ी बार आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हम ये कहते हैं ये लोग मिग्रेंट हैं या ये लोग इमिग्रेंट हैं। मतलब ऐसे लोग दोस्तों जो कि एक देश से दूसरे देश चले जाते हैं और वहाँ पर उनको ना ही कोई जॉब दी जा रही है, ना ही उनको रहने को कुछ दिया जा रहा है। इसका कारण दो तरीके के हो सकते हैं। एक हो सकता है मिग्रेंट और एक होता है इमिग्रेंट। मतलब दो तरीके के लोग इस दुनिया में होते हैं। पहले होते हैं मिग्रेंट, दूसरे होते हैं इमिग्रेंट। मतलब कभी कभार आप देखोगे दोस्तों, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसको निष्कासित कर दिया जाता है। मतलब कि काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जिसको देश की गवर्नमेंट अपने देश में नहीं रहने देती और उनको निकाल देती है, कह देती है आप लोग हमारे देश में नहीं रहोगे। ये गवर्नमेंट द्वारा रूलों के हिसाब से ऐसा कई देशों में होता है। तो आपने कभी सोचा है कि हम किसको मिग्रेंट कहें या किसको इमिग्रेंट कहें? मतलब कि हम किसको वो कहें कि मतलब हम कैसे समझेंगे ये व्यक्ति जो है ये मिग्रेंट है या इमिग्रांट है? यही हमारा इस वीडियो में टॉपिक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप वर्ल्ड के, पूरी दुनिया के किसी भी एरिया में चले जाओ, किसी भी देश में चले जाओ, या तो आप उस देश के मिग्रेंट कहलाओगे या फिर इमिग्रेंट कहलाएंगे। इन्हीं दोनों में से कोई एक आप कहलाएंगे। लेकिन आपको ये चीज़ पता ही नहीं है। ये चीज़ पता होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वर्ल्ड में कहीं पर भी लोग आए या जाएं, उनको पता होना ही चाहिए क्या वो मिग्रेंट हैं या फिर इमिग्रांट हैं। तो दोनों के डिफरेंस और दोनों की सिमिलैरिटीज़ को मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ कि मिग्रेंट और इमिग्रांट क्या होता है। मतलब दोनों में समानताएं क्या हैं और दोनों में विभिन्नताएं, यानी दोनों में फ़र्क क्या है। ये दोनों ही बातें हम इस वीडियो में करेंगे। लगभग 3 आर्टिकल्स को पढ़ेंगे इसी के ऊपर और आपको सारी चीज़ें बताएंगे। समझ आ जाए तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट में नए टॉपिक डाल देना। ठीक है, सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पर देख लो। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्रे प्रेम प्रेमटिव लव नाम की एक वेबसाइट है, प्रेमटिव लव। और इस वेबसाइट द्वारा ये आर्टिकल मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इसके बाद एक और नई वेबसाइट आपके स्क्रीन पर है, सैंडी गाउनियो गाउनी ऑन ट्रिब्यून नाम की एक वेबसाइट। और इसके साथ भी मैं आपके साथ यही सारी बातें डिस्कस करूंगा। द सान डियो डिएगो यूनियन ट्रिब्यून ये नाम की वेबसाइट है, इसके द्वारा भी मैं इसी टॉपिक पर आपसे बात करूंगा। सेम इसी तरीके से आप देखोगे ESL बज़ नाम की वेबसाइट है, उसके द्वारा भी यही सारी बातें बताई गई हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि मिग्रेंट और इमिग्रेंट ये दो एक ऐसे वर्ड हैं जिसके बारे में लोगों को पता होना ही चाहिए। अगर वो वर्ल्ड में, पूरे विश्व भर के किसी भी एरिया में है और उन्हें अगर इन दोनों वर्ड का मतलब नहीं पता है, तो काफ़ी सारी ऐसी फैसिलिटीज़ होंगी जो उनको मिलने वाली होंगी और वो मिस कर जाएंगे। काफ़ी सारे ऐसे फ़ायदे होंगे जो उनको मिलते मिलते रह जाएंगे। चाहे वो सरकार से मिलने हो, किसी कंपनी से मिलने हो, किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से ही क्यों ना मिलने हो, अगर उसको मिग्रेंट और इमिग्रेंट के मतलब नहीं पता तो काफ़ी सारा उसका नुकसान हो सकता है। इसीलिए ये वीडियो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। चौथा, आप देखोगे इंटरनेट पर भी इस चीज़ को डालते हैं कि मिग्रांट और इमिग्रांट के अंदर फ़र्क क्या होता है, तो उसके लिए भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो मैं इन चारों तरीके से आपको बताऊंगा। यही दोनों वर्ड के मतलब समझ आए तो ज़रूर आगे लोगों तक पहुँचाना। ठीक है, सबसे पहले मिग्रांट और इमिग्रांट का मतलब क्या होता है वो जानेंगे, फिर हम इन दोनों में सेम चीज़ें और फ़र्क जानेंगे। सबसे पहले आप देखिए, वेदर इट इज़ इन द न्यूज़। अगर आप न्यूज़ में कभी कभार देखो या ओवर हियर्ड कन्वर्जेशन, मतलब कभी कभार बातें करते में लोगों के बीच में, इट्स नॉट अनकॉमन, ये कॉमन नहीं है कि आपने इस वर्ड को सुना हो। मिग्रांट और इमिग्रांट यूज्ड इंटरचेंजेबली होता ही रहता है, काफ़ी लोगों ने सुना होगा। बट दे डू नॉट मीन्स द सेम थिंग, लेकिन उनको मतलब नहीं पता। रिगार्डलेस ऑफ दिस विच टर्म इज़ यूज, मतलब कि इनमें से कौन सा टर्म यूज़ हो रहा है ये फ़र्क नहीं पड़ता। बोथ डिस्क्राइब लिविंग, ये दोनों ही रहने को, किसी भी जगह पर रहना, किसी का किसी भी जगह पर बसना या रहना बताता है। लिविंग बताता है ब्रीथिंग ह्यूमन बीइंग, मतलब कि सांस लेना इंसानों का। ब्रीथिंग ह्यूमन बीइंग्स, मदर्स एंड फादर्स, सिस्टर्स एंड ब्रदर और ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रन, ऑल हु हैव लेफ्ट वन प्लेस। मतलब जिन, मान लीजिए आपके परिवार में आपके माता पिता, भाई बहन और या फिर आपके दादा दादी, ये सारे लोग जो हैं
और आप सभी लोगों की बात कर लूँ, आप सभी ने मान लो एक जगह को छोड़ा और आप चले गए अपनी ज़िंदगी को जीने किसी दूसरे प्लेस में, किसी वर्ल्ड में। मान के चलिए आपका मन करा कि आपकी पूरी फैमिली किसी जगह पर कभी रह रही थी, और मान लीजिए आपको मन करा कि आप उस एरिया से चले जाएं और किसी दूसरे एरिया में जाके बस जाएं। आपने कोई नया एरिया सर्च करा दुनिया का और वहाँ जाके आप बसने चले गए, तो क्या आप आसानी से बस पाओगे? मतलब क्या आप दूसरे एरिया में जाकर सर्च करने के बाद, ढूंढने के बाद, क्या उस दूसरे एरिया में आप रह पाओगे? तो वो कैसे पता लगेगा? उसके लिए आप लोगों को मिग्रेंट और इमिग्रेंट की टर्म्स पता होनी जरूरी है। इसीलिए ये टॉपिक आपके साथ डिस्कस हो रहा है। देखिए वही लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ऑल, अगर मान के चलिए आप सबने एक प्लेस को छोड़ा इन सर्च फॉर अ बेटर लाइफ इन अनदर प्लेस, और इस समय आपको इस वर्ड की जरूरत पड़ेगी। सम टाइम दे लीव टू सीक अ बेटर जॉब। मान लीजिए आपका मन करा कि आप चले जाएं कोई बढ़िया सी जॉब लेने के चक्कर में, आप किसी एरिया को छोड़ के दूसरे एरिया में जाओगे, तब भी ये वर्ड आपको बहुत काम आएगा। समटाइम्स दे लीव टू सीक अ बेटर जॉब, या कोई एजुकेशन, पढ़ाई के लिए आप कहीं कहीं कभी कहीं गए, या एन एस्केप फ्रॉम डेंजर, या फिर रीयूनियन विद फैमिली। आपने सोचा कि अब हम फैमिली के साथ कहीं और जाके रहेंगे, तो समटाइम्स इट्स द फुलफिलमेंट ऑफ लाइफ लॉन्ग ड्रीम। मतलब कभी कभार आपका सपना होता है कि आप दूसरे जगह चले जाएं, तो बिना अपने इमिग्रेंट और इमिग्रेंट को समझे बिना नहीं जा सकते। तो व्हाट्स द रीज़न, इसके पीछे का कारण क्या है, वही हम आपको बताने वाले हैं कि मिग्रांट और इमिग्रांट्स के बीच का डिफरेंस बताएंगे, इन दोनों में क्या है और वाई इन दोनों में फ़र्क पता होना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले मिग्रांट का मतलब मैं आपको बताता हूँ। मिग्रेंट होता है इज़ द बोर्ड टर्म दैट अप्लाई, ये जनरली टर्म है, लोगों के ऊपर अप्लाई होती है। टू एन इंडिविजुअल, किसी एक व्यक्ति के ऊपर अप्लाई होता है, जिसने मान के चलो हु विलिंगली लीव, मतलब कि वो चाहता है कि विलिंगली लीव्स होम एंड मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मोस्ट ऑफन इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब मान के चलिए आपने कभी ऐसा सोचा कि आप एक कहीं रह रहे थे, ठीक है, और आपने सोचा कि उस प्लेस को छोड़ के किसी दूसरे जगह जाकर आप चले जाएं, और ज़्यादातर आपने सोचा ऐसा एम्प्लॉयमेंट के लिए, जॉब के चक्कर में काफ़ी लोग ऐसे करते हैं कि एक एरिया को छोड़ के दूसरे एरिया में चले जाते हैं, तो उन लोगों को हम मिग्रेंट कहते हैं। ठीक है जी, अपनी मर्जी से अगर कोई चाहकर एक जगह को छोड़कर दूसरे जगह चला गया एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो उसको हम मिग्रेंट कहेंगे। इस पीपल में इसके अंदर इंक्लूड होते हैं वो लोग, वो पीपल हु, वो लोग जो कि मूव कर गए एक रीजन को और टू अनदर विद इन द बॉर्डर, मतलब बॉर्डर के अंदर अंदर अगर आप एक एरिया के बॉर्डर के अंदर अंदर अगर एक जगह से दूसरे जगह चले गए विद इन द बॉर्डर्स ऑफ देयर ओन कंट्री, इंटरनल इमिग्रेशन उसको कहते हैं। मतलब कि आपको मिग्रेंट तब कहा जाएगा, मतलब मान के चलिए आप किसी एक देश में रह रहे थे और उसी देश में आप एक राज्य या एक एक केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटोरी, किसी भी उस एरिया के अंदर आपने ये सोचा कि आप उसी देश के अंदर एक एरिया को छोड़ के दूसरे एरिया में रहने चले गए, ये सोचते हुए कि आपको जॉब करनी थी। तो ऐसे में आप एक इंटरनल मिग्रेशन के अंदर आओगे, यानी इंटरनल मिग्रेट कहलाएंगे आप। ठीक है जी। और वही मूव कर गए, अगर आप मूव कर गए फ्रॉम देयर कंट्री ऑफ बर्थ टू अनदर कंट्री और कंट्रीज, तो भी आप मिग्रेंट कहलाएंगे। मतलब आप मान के चलिए जिस देश में आपका जन्म हुआ, बर्थ हुआ, और अगर आप उस देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में जा रहे हैं, बाय जॉब करने जा रहे हैं, किसी भी काम से जाएंगे, बेसिकली आप एक देश से अपने दूसरे देश में चले गए, अगर जिस देश में बर्थ हुआ है उसको छोड़ के दूसरे देश में जाते हो, पूरे दुनिया के किसी भी एरिया में दूसरे देश में गए अपने सेम कंट्री से, या फिर आप अपने ही देश के एक एरिया से दूसरे एरिया में गए किसी भी काम की वजह से, रहने के लिए या जॉब के लिए, तो आप एक इंटरनल मिग्रेट में कहलाओगे। और वहीं अगर आप देश देश में अगर आप आपस में चले गए दूसरे देश, तो भी आप मिग्रेट कहलाएंगे। समटाइम्स आप कुछ समय पे आप देखेंगे कि मिग्रेंट कैन ऑल्सो इंक्लूड, मिग्रेंट के अंदर वो लोग भी कभी कभार इंक्लूड होते हैं जिनको हम रेफ्यूजीज कहते हैं। रेफ्यूजीज में मैं आपको बताऊंगा क्या मतलब होता है। देखिए दो वर्ड होते हैं, मिग्रेंट और रेफ्यूजीज। ये वर्ड तब काम आते हैं, कभी मान के चलो किसी देश की सरकार ने आपको निकाल दिया उस देश से, बिना किसी कारण के निकाल दिया, ये देखते हुए कि ये सारे तो वो धर्म के लोग हैं, वो कम्युनिटी के लोग हैं, इनको क्या पता लगेगा, इनको देश से बाहर कर दो। काफ़ी देशों में ऐसा सोचा जाता है सरकारों द्वारा। ये चालें होती हैं बेसिकली, वहाँ के लोगों की पॉपुलेशन को कम करने के लिए होता है, या अगर जिसके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होती उस देश के अंदर, तो ऐसे में भी गवर्नमेंट में लोग जो होते हैं वो ऐसा तय कर लेते हैं और वहाँ के लोगों को बाहर भी कर देते हैं। तो अगर आपको ये टर्म नहीं पता कभी भी कि
मिग्रेंट और इमिग्रेंट क्या है, तो गवर्नमेंट आसानी से आपको पागल बना सकती है। ठीक है, इसीलिए ये वीडियो आपके लिए लाया हूँ। तो मिग्रेंट आप समझ लीजिए, मिग्रेंट के अंदर ही रेफ्यूजीज भी आते हैं। रेफ्यूजीज वो टर्म है, डज नॉट ऑलवेज इंक्लूड मिग्रेंट्स, मतलब हमेशा आप लोग रेफ्यूजीज जो होते हैं, देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ये कुछ लोग इसमें आपको फोटो में दिख रहे होंगे। इस फोटो में आपको दिख रहे हैं कुछ बच्चे दिख रहे हैं यहाँ पे फोटो के अंदर, और ये आपको जो फोटो दिख रहा है ये रेफ्यूजीज की फोटो आपको दिखाई जा रही है। रेफ्यूजीज मैं आपको समझाने वाला हूँ, बिल्कुल अच्छे से समझाएंगे इन टॉपिक को, तो ध्यान से आप समझिएगा। देखिए जो रेफ्यूजीज होते हैं वो हमेशा मिग्रेंट्स में नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल एन अंडर एज इंडिविजुअल माइट बिगिन देयर जर्नी एज अ मिग्रेंट इन सर्च ऑफ वर्क या एजुकेशन एंड देन बिकम अ विक्टिम ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, देन क्वालिफाइंग अंडर द टर्म रेफ्यूजी। मैं आपको बता दूं, सिंपल सी बात है, मान के चलो कोई अंडर एज का कोई व्यक्ति है, मतलब उसकी एज अभी उतनी नहीं हुई जिसके वजह से उसको हम मिग्रेंट कहें। मान लो जैसे आप जानते ही हो, कहीं कहीं देशों में वोट देने की उम्र 18 रखी है, किसी देश में 21 रखी है, किसी देश में 25 उम्र रखी है वोट देने की, किसी किसी देश में तो वोट देने की उम्र ही नहीं है। तो ये सब कैसे डिसाइड हो रहा है, ये एक रूल के कारण गवर्नमेंट ने डिसाइड किया। उसी तरीके से मान लो आप एक मिग्रेंट बनना चाहते हो, आप किसी देश को या किसी एरिया को छोड़ के दूसरे एरिया में जाके पढ़ना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, ठीक है जी, या अपनी जर्नी को शुरू करना चाहते हैं, तो ऐसा, और आपकी उतनी उम्र नहीं हुई है, तो ऐसे में आप लोग क्या कहलाएंगे, जैसे अंडर एज में अगर आप आते हैं और माइट बिगेन देयर जर्नी एज अ मिग्रेंट, और आपको मिग्रेंट के तौर पर जर्नी शुरू करनी है कि आपको कहीं जाके काम करना है या पढ़ाई वगैरह करनी है, तो देन बिकम अ विक्टिम, तो आप एक विक्टिम कहलाएंगे। तो आप एक विक्टिम बन सकते हो ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड देन क्वालिफाइंग अंडर द टर्म रेफ्यूजी। ठीक है, तो तब आप रेफ्यूजी के अंदर आएंगे। जैसे कि मिग्रेंट जो होता है इज एन इंडिविजुअल हु इज परपोजफुली ऑन द मूव इन सर्च फॉर अ बेटर लाइफ, मतलब मिग्रेंट वो होता है, वो एक अकेला व्यक्ति होता है, महिला पुरुष कोई भी हो सकता है, वो एक ऐसा व्यक्ति होता है मिग्रेंट जिसने ये सोचा कि वो किसी पर्पज से, मतलब वो किसी काम की वजह से, काम की तलाश में किसी अच्छी जिंदगी को जीने के लिए कहीं चला जाए, बट कैन रिटर्न होम, लेकिन वो वापस आ जाए अपने घर एट एनी टाइम इफ दे सो चूज, तो उसको हम मिग्रेंट कह सकते हैं। मतलब मान के चलो आप में से कोई भी व्यक्ति अगर किसी दूसरे देश में चला जाए, और वो भले ही पढ़ाई के काम से जाए या कोई जॉब वगैरह करने जाए, बिजनेस के काम से जाए, किसी भी काम से जाए, बेसिकली वो व्यक्ति और वापस अपने घरों को आ सके, तो ऐसे व्यक्तियों को हम मिग्रेंट कहते हैं। इफ द जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट है, ठीक है, इन द यूनाइटेड स्टेट्स दिस इंडिविजुअल वुड ऑब्टेन अ नॉन इमिग्रेंट वीज़ा, मतलब कि वहाँ पर क्या होता है ना, मतलब आप अगर इमिग्रेंट नहीं हो तो आप क्या कहलाओगे, इमिग्रेंट अगर जो नहीं होता वो एक मिग्रेंट कहलाएगा। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट में वहाँ पर ऐसा है कि दिस इंडिविजुअल, वहाँ के लोगों के पास एक वुड, वहाँ पे लोगों के पास वुड ऑब्टेन अ नॉन इमिग्रेंट वीज़ा होता है, मतलब उनके पास एक NIV होता है, नॉन इमिग्रेंट वीज़ा, मतलब वो लोग इमिग्रेंट नहीं है, वो एक मिग्रेंट हैं, ऐसा वीज़ा वहाँ पे मिलता है यूनाइटेड स्टेट में, अमेरिका में। वहाँ पर क्या होता है कि विच इंक्लूड्स, वहाँ पे ये होता है जिसके अंदर इंक्लूड होता है कि मोर देन 20 से ज़्यादा डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ क्लासिफिकेशंस इंक्लूडिंग द फॉलोइंग, मतलब जैसे कि आप इन USA से आप अगर चाहें तो USA के अगर आप हो तो आप USA से किसी भी दूसरे देश में जा सकते हो 40 तरीके के कैटेगरीज के वर्क के सिलसिले में, जिसके लिए आपका एक वीज़ा बनेगा नॉन इमिग्रेंट वीज़ा, मतलब आप एक इमिग्रेंट नहीं है, आप एक मिग्रेंट हैं। जैसे कि आप देखोगे दोस्तों, यहाँ पर आपको दिखा दूँ, सपोज आपने सोचा कि आप टूरिज्म घूमने के लिए USA से बाहर निकल के आप दूसरे देश में जा रहे हैं, रशिया, ईरान, इराक जाते हैं, और इसके अलावा आप देखोगे द नीड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, मान लीजिए आपको ज़रूरत है मेडिकल ट्रीटमेंट की, बिजनेस के लिए आप ट्रैवल कर रहे हो, टेम्प्रोरी एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन, इन ये सारी कैटेगरीज उसके अंदर आती हैं। अब इमिग्रेंट क्या होता है, इमिग्रेंट वो होता है कोई इंडिविजुअल व्यक्ति है हु विलिंग लीव देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन एंड लीगली एंटर, और लीगली एंटर करना चाहे दूसरे देश में, वेयर दे आर ग्रांटिंग permission to permanently resettle, thus qualifying them to work without restrictions। जैसे कि मैं आपको इसका कुछ उदाहरण भी बताऊंगा। their reasons for wanting to resettle can be many, from a longing for economic prosperity or a better education to the fulfillment of a dream or reunion with family।
ये दोनों फर्क, ये आपने टर्म समझ लिया। अब इन दोनों के बीच का फ़र्क भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप ये समझिए इमिग्रेंट क्या है। मिग्रेंट आपको समझ आ गया। अब इमिग्रेंट समझिए। इमिग्रेंट वो होता है, जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने ये सोचा कि वो अपने देश को छोड़ के जा रहा है और लीगल तरीके से दूसरे देश में वो एंटर कर रहा है, जाने बसने जा रहा है। ठीक है जी। अनदर कंट्री वेयर दे आर ग्रांटेड परमिशन, बिल्कुल वो भी वही परमिशन लेकर जा रहा है उस देश में कि वो परमानेंटली वहाँ सेटल्ड होने जा रहा है। तो दस क्वालिफाइंग देम टू वर्क विदाउट रिस्ट्रिक्शन। तो ये इससे आप क्या करते हैं, वो जा रहा है कि क्वालिफाइंग देम टू वर्क विदाउट रिस्ट्रिक्शन, तो बिना किसी रोक के वो दूसरे देश में जा सकता है। तो देयर रीजंस फॉर वांटिंग टू रीसेटल कैन बी मैनी, फ्रॉम अ लॉन्गिंग फॉर इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी प्रोस्पेरिटी और अ बेटर एजुकेशन टू फुलफिलमेंट ऑफ अ ड्रीम। मान लीजिए वो अपने ड्रीम की वजह से जा रहा है और वहाँ पर अपने फैमिली के साथ भी जा रहा है, या अकेला भी कोई व्यक्ति अगर दूसरे देशों में जाके बसना चाहता है तो वो एक इमिग्रेंट कहलाएगा। समझिए दोनों में कुछ समानता ये है। मिग्रेंट मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति अपने देश के अंदर अंदर किसी दूसरे एरिया में रहने चला गया विद फैमिली, या फिर दूसरे देशों में चला गया विद फैमिली, या अपना खुद का अकेला भी चला गया, या दो चार लोग भी चले गए, तो वो सारे मिग्रेंट तब कहलाएंगे। मतलब जब वो पढ़ाई के लिए या पढ़ने के लिए या बिजनेस वगैरह के लिए या किसी जॉब वगैरह के लिए या किसी और काम से दूसरे देशों में गए, तो वो मिग्रेंट कहलाएंगे, क्योंकि वो अपने घरों को वापस आ सकते हैं। लेकिन इमिग्रेंट उनको कह दिया गया जिन जो लोग खुद या पूरे परिवार के साथ या कैसे भी 4 लोग 5 लोग जितने मर्जी लोग दूसरे देशों में गए, लेकिन वो परमानेंटली वहाँ बसने चले गए। मतलब कि वो परमानेंटली दूसरे देशों में चले गए कि वो वहीं सेटल हो जाएंगे और वहीं रहेंगे, और वहाँ का उन्होंने अपने आप को सेटल कर लिया लीगली, मतलब डॉक्यूमेंट के तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ पर उन्होंने अपने सिटीजनशिप वगैरह ले ली, या अपने आप को वहाँ का रेजिडेंट प्रूफ करवा दिया कि हम अब इसी देश में रहेंगे। तो वो लीगल तौर पे जो जाएंगे वो इमिग्रेंट्स कहलाएंगे। समझ रहे हैं, मतलब ये लोग वो हैं जो परमानेंटली दूसरे देशों में जाके बस जाते हैं। और इनको, ये लोग अपने घरों को वापस तो आ सकते हैं, लेकिन ये लोग एक जो नागरिक रहेंगे, अब इनका नागरिकता बदल जाएगी। मतलब ये लोग जिस देश में जाने वाले होंगे और वहाँ अगर इन्होंने लीगली अपने आप को एंटर करा लिया, तो मान के चलिए ये लोग एक इमिग्रेंट हैं। मतलब ये लोग वापस नहीं आ सकते। समझ रहे हैं, मतलब वापस आ भी सकते हैं लेकिन इनकी नागरिकता बदल जाती है। इसको हम इमिग्रेंट कहते हैं। ठीक है। अब मैं आपको इन दोनों के बीच का फ़र्क बताऊंगा। देखिए फ़र्क क्या होता है। एक इमिग्रेंट ऑलवेज बिगिन करता है एक जर्नी एज अ मिग्रेंट। एक सिंपल सी बात है दोस्तों, अब कोई परमानेंटली भी अगर किसी देश में बसने जाएगा तो शुरुआती तौर पर तो वो एक टेम्पररी निवासी या टेम्पररी रहने जाएगा, तो उसको मिग्रेंट कहेंगे। बट अ मिग्रेंट डज नॉट ऑलवेज एंड द जर्नी एज इमिग्रेंट। लेकिन कोई मिग्रेंट जो होता है कभी भी अपनी जर्नी को इमिग्रेंट की तरह एंड नहीं कर सकता, क्योंकि मिग्रेंट वो व्यक्ति है जो कि परमानेंटली सेटल होने नहीं गया, सिर्फ किसी वर्क के कारण वो उधर गया है। तो मैं आपको कुछ डिफरेंस बता देता हूँ। मिग्रेंट मतलब ये है कि आपने टेम्पररी बेस पे मूवमेंट करी है, मतलब आप टेम्पररी बेस पे कहीं गए हैं, इसी काम वगैरह से गए हैं, तो वो एक परमानेंटली सेटल्ड नहीं हुआ। लेकिन इमिग्रेंट हो जाता है परमानेंट रेसिडेंसी। मैंने आपको भी बताया अभी, आप किसी देश में गए और परमानेंटली वहाँ रुकने पहुँच गए, रेसिडेंसी ले ली कि वहीं रुकना है, तो वो आपका इमिग्रेंट में आता है। मिग्रेशन मैं आपको बता दूं कैन अकर विद इन द बॉर्डर, मतलब कि एक ही देश के बॉर्डर में भी हो सकती है मिग्रेशन, और क्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर, और अगर आप देश देश के बीच के बॉर्डर को क्रॉस करके दूसरे देशों में पहुंचेंगे तो भी वो मिग्रेशन ही कहलाएगी। ठीक है जी। लेकिन मतलब आप मिग्रेशन में नेशनल इंटरनेशनल दोनों लेवल पर खेल सकते हैं। मिग्रेशन में मतलब आप मिग्रेशन के अंदर इंटरनेशनल और नेशनल दोनों लेवल का वर्क कर रहे हैं। और इमिग्रेशन तब होती है जब एक पर्सन क्रॉस कर देता है एक इंटरनेशनल बॉर्डर। मतलब इमिग्रेशन में आप देश देश को दूसरे देश के एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं, ये एक इमिग्रेशन कहलाती है। ठीक है। एंड बिकम अ परम, और साथ साथ इमिग्रेशन मतलब ये भी है कि आप दूसरे जिस देश में जा रहे हैं वहाँ की आप परमानेंटली नागरिकता लोगे या परमानेंटली वहाँ की रेसिडेंसी लोगे कि आप वहीं रहते हो, आप निवासीपन लोगे वहाँ का, वो आपका इमिग्रेशन कहलाएगा। वही सब चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। देखिए वर्ड्स एंड डेफिनेशंस मैटर करती हैं यहाँ पे, उसी वजह से मैंने आपको ये सारी चीज़ें समझाई हैं। ठीक है। अब ये देखिए, सो अप फॉर आवर फ्रेंड्स इन मैक्सिको गिव नाउ, देखिए आप देख सकते हैं बिकम अ मेंबर, ये कुछ अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। तो मतलब आप देखिए कितनी आसानी से मैंने मिग्रेशन और इमिग्रेशन का मतलब बता दिया। ये कुछ व्यक्ति लोग हैं, ये इनकी फ़ोटो डाली गई है। मतलब सब समान ही दिखेंगे, लोगों की शक्ल पे नहीं लिखा वो कौन से देश से आया है, ये कहाँ का है, ये डॉक्यूमेंट से पता लगेगा। समझ रहे हैं। तो
इसी तरीके से आप मान सकते हो। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया मिग्रेशन और इमिग्रेशन का डिफरेंस। इसी को मैं दूसरे आर्टिकल से आपको समझा दूँ। यहाँ पर एक और आर्टिकल हमारा है इसके ऊपर ही। ये भी आर्टिकल किसी वेबसाइट द्वारा है, आप इसका लिंक मैंने दे दिया है वीडियो के नीचे। मिग्रेशन का मतलब मैं आपको बता देता हूँ क्या रहता है, वही इस वाले आर्टिकल से भी बताऊँगा। तो देखिए यहाँ पर आपका वर्ड पूरा लिखा हुआ है, इसका मतलब वगैरह लिखा है, तो आप इधर से समझ सकते हो। और एमिग्रेंट क्या होता है? एमिग्रेंट वो होता है कि एक कंट्री और रीजन को छोड़ना, टू सेटल इन अनदर। लेकिन यू रियली सी दिस वर्ड इन अ न्यूज स्टोरीज। न्यूज स्टोरीज में अभी आपने इस वर्ड को सुना होगा, ठीक है। तो सुन तो सभी लेते हैं इन वर्ड को, लेकिन मतलब नहीं पता, तो मतलब ही बताने आया हूँ इस वीडियो में, तो ध्यान से सुनिए। मिग्रेंट मैंने आपको बता दिया एक ऐसा टर्म है जहाँ पर लोग एक देश के किसी भी एरिया में शिफ्ट कर रहे हैं या दूसरे देश में जा रहे हैं, वो मिग्रेंट लोग कहलाएंगे, ठीक है। ये इसमें ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्री वर्क लगता नहीं है मिग्रेंट में, क्योंकि वो आप विद इन बॉर्डर, देश के बॉर्डर में जा रहे हैं, आप दूसरे देशों में भी जा सकते हैं इसके जरिए, लेकिन आप एक परमानेंटली सेटल नहीं हो रहे हैं यहाँ पे, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। जैसे मान लो वी हैव बीन यूजिंग द टर्म अवर रिपोर्टिंग अबाउट, जैसे कि क्राइसिस हो गए यूरोप कॉन्टिनेंट में, बिकॉज मैनी ऑफ दीज पीपल्स आर स्टिल ऑन द मूव। वो जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, सम मे विश टू रिटर्न, और कुछ चाह रहे हैं कि वो वापस आ जाए घर पर वन डे, एक दिन। और इमिग्रेंट वो रेफर किए जाते हैं उन लोगों को जो हु मूव्ड टू अ फॉरेन कंट्री विद द इंटेंशन ऑफ सेटलिंग देयर। मतलब कोई अगर व्यक्ति किसी देश से दूसरे देश में हमेशा के लिए रहने चला गया, तो वो एक इमिग्रेंट कहलाएगा। और अगर वो एक टेम्पररी बेस्ड पर रहने पहुंचा है, तो वो मिग्रेंट कहलाएगा। जावीज रोट, देखिए जावीज रोट अबाउट डिस्क्रिप्शंस ऑफ दोज फ्लडिंग इनटू यूरोप इन एन आर्टिकल जो आपका सितंबर 11 में था, एंड द इम्पोर्टेंस द मीनिंग प्ले इन द क्राइसिस। और हंगरीज प्राइम मिनिस्टर और विक्टोर ऑर्बन contends that the overwhelming majority are economic migrants and not refugees, she wrote। अब देखिए उन्होंने लिखा है ऐसा, ठीक है। अब देखिए रेफ्यूजीज मैंने आपको बता दिया कौन होते हैं, और वो लोग होते हैं, देखिए रेफ्यूजीज वो लोग होते हैं, मैं आपको बता दूं कौन लोग होते हैं। आर पीपल्स हु हैव बीन फोर्स्ड टू फ्ली देयर कंट्रीज बिकॉज ऑफ द थ्रेट ऑफ परसिक्यूशन or armed conflict, and because they have no protection from authorities at home। ठीक है जी। अब देखिए मतलब समझ लीजिए रेफ्यूजीज मतलब वो लोग हो गए, जब मान लीजिए किसी लोगों को ऐसा कहा गया कि भाई आप इस देश को छोड़ के जल्दी से जल्दी किसी दूसरे देश में जाओ, ठीक है, आपको दूसरे देश में जाना है जल्द से जल्द, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर आपको बोल दिया गया कि आर्मी का कॉन्फ्लिक्ट हो गया, लड़ाइयाँ वगैरह हो गई आर्मी की, परसिक्यूशंस या मतलब कोई कारणों से आपको कह दिया किसी, ये कह दिया गवर्नमेंट ने, कह दिया ऑफिशियली कह दिया कि भाई आप इस देश को छोड़ के जल्द से जल्द दूसरे देशों में शिफ्ट करें, पहुंचे, तो आप एक रेफ्यूजीज कहलाते हैं, ठीक है जी। दो तरीके से लोग होते हैं, मतलब एक तो अपने अपने देशों में लोग रह ही रहे हैं, लेकिन मान लीजिए आप दूसरे देशों में जाओगे तो आप या तो मिग्रेंट या इमिग्रेंट या रेफ्यूजीज कहलाएंगे। रेफ्यूजीज तब होते हैं, रेफ्यूजीज उनको कहते हैं जब मान लीजिए किसी को ऑफिशियली कहा कि आप इस देश को छोड़ के जाओ, कैसे भी करके छोड़ के जाओ, जैसे आर्मी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हुए, तो वो रेफ्यूजीज कहलाते हैं। लेकिन मिग्रेंट वो होते हैं वो लीव कर रहे हैं फ्रॉम फॉर एनी नंबर ऑफ अदर रीजंस, अपने खुद के कारण से छोड़ने वाला, देश को छोड़ने वाला, चाहे वो पढ़ाई के लिए जा रहा है कि वो सोच रहा है कि उसको अच्छी लाइफ मिलेगी दूसरे देशों में, इस चक्कर में भी वो जा रहा है, तो मिग्रेंट कहलाएगा। जो रेफ्यूजी टर्म है, बट नॉट ऑल मिग्रेंट क्वालिफाई एज रेफ्यूजीज, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि सारे मिग्रेंट्स जो हैं वो रेफ्यूजीज के लिए हैं, मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि रेफ्यूजीज वो हो गए जिनको भेजा गया, कहा गया कि आप देश को छोड़ के जाओ, ठीक है। और मिग्रेंट वो जो अपनी मर्जी से गए, और वही अगर आप परमानेंटली चले गए किसी दूसरे देश में सेटल्ड होने, परमानेंटली वहाँ रुकने, ठीक है, परमानेंटली सेटल्ड होने किसी देश में गए, तो आप एक इमिग्रेंट कहलाएंगे। टेम्पररी किसी काम से गए तो मिग्रेंट कहलाएंगे। आपको किसी देश से निकाल के बोल दिया कि आप दूसरे देश में जाइए क्योंकि वहाँ पर लड़ाइयाँ वगैरह हो गई, तो ऐसे में आप रेफ्यूजीज कहलाएंगे। तो ये तीनों टर्म्स थे, इसी को मेरे को समझाना था इस वीडियो में, वही इस आर्टिकल में भी आपका लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हो। इमिग्रेंट इन्होंने बताया है, इमिग्रेंट का मतलब क्या होता है, वाई विच इज़ वाई इमिग्रेंट स्कॉलर often prefer the word migrant। technically immigrant in the US are legal permanent residents। और जो जो देखिए आप देखोगे अमेरिका में, यूएसए में इमिग्रेंट्स जो है ना वो टेक्निकली एक परमानेंट रेसिडेंट माना गया है उनको, और वहाँ पर लोग ग्रीन कार्ड के साथ रहते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं ये सब, ठीक है। तो ये होता है मिग्रेंट, इमिग्रेंट और रेफ्यूजीज का मतलब। यहाँ पर एंड्रियन वोरे
एडरियन वोरे द्वारा ये आर्टिकल था। मुझे उम्मीद है आपको ये पूरा आर्टिकल समझ आया है, मिग्रेंट, इमिग्रेंट और इसके साथ साथ रेफ्यूजीज का मतलब। अब मैं आपको नेक्स्ट वही दोबारा एक और आर्टिकल ESL बस द्वारा भी समझाता हूँ। देखिए वही चीज़ें लिखी हैं यहाँ पर, आप देखोगे मूव कर दिया किसी ने एक प्लेस से दूसरे जगह, ठीक है, और मे भी वो टेम्परेरी और परमानेंट दोनों तरीके से हो सकता है। लेकिन आप मानिए क्यों बोला इन्होंने कि टेम्परेरी परमानेंट, क्योंकि शुरुआती तौर पर जो व्यक्ति दूसरे देशों में गया वो टेम्परेरी जाएगा, शुरुआती तौर पर तो टेम्परेरी जाएगा, बाद में परमानेंट होगा, ठीक है जी। तो इसलिए वो मिग्रेंट में दोनों आएंगे। कैन बी वर्क, मान लीजिए वो चला गया, पढ़ने चला गया, काम करने चला गया, पर्सनल रीजन से चला गया। मे फेस लीगल और पॉलिटिकल चैलेंजेस, उसको फेस करने पड़ सकते हैं, मतलब राजनेताओं द्वारा उसको चैलेंज और एक लीगल चैलेंज उसको फेस करने पड़ेंगे। और साथ में आप देखो मे नॉट हैव लीगल स्टेटस, इसके पास कोई लीगल स्टेटस नहीं होता मिग्रांट के पास, बल्कि यूएसए में मिग्रांट के लिए एक ऑफिशियली अलग से स्टेटस बनाया गया है, जिसको उन्होंने बोला है नॉन इमिग्रेंट वीज़ा, बना के एक चीज़ बनाई गई है वहाँ पे यूएसए वालों के लिए, कि आप इसको लेकर जाओ, NIV को लेकर जाओ, हर देश में आप एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा वाले व्यक्ति हो, ठीक है जी, ये इनको कहा गया है। ऑफन मूव विद इन द सेम रीजन और कंट्री के अंदर आप मूव कर सकते हैं, दूसरे देशों में भी जा सकते हैं। इमिग्रेंट मूव करते हैं दूसरे देशों में, और यूजुअली ये लोग परमानेंट लोग होते हैं जो परमानेंटली दूसरे देशों में गए हैं, यूजुअली वर्क काम की वजह से गए या फैमिली के साथ चले गए परमानेंटली कहीं रहने, वो सब लोग ये होते हैं। मस्ट गो थ्रू लीगल इमिग्रेंट्स, इनको जाना ही पड़ता है, एक लीगल प्रोसेस से जाना पड़ता है। हैज़ लीगल स्टेटस होता है इनके पास कि ये वहाँ के सिटीजन बन चुके हैं या फिर निवासी बन चुके हैं उस एरिया के जिस देश में ये गए। ऑफ्टन मूव्स टू अ डिफरेंट रीजन या कंट्री, ठीक है, वही बातें हैं, ये दोनों का डिफरेंस आप समझ सकते हैं, वही इस आर्टिकल में भी अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने आपको दे दिया, इसके अंदर अच्छे से और भी चीज़ें इसके बारे में बताई गई। तो ये आर्टिकल बहुत लंबा सा है, मैं आपको प्रेफर करूंगा इस आर्टिकल को थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, तो समझ आ जाएगा। मेरे हिसाब से बहुत 2-3 लाइनों से ही समझ आ रहा है साफ साफ मतलब क्या है। मिग्रेंट मतलब कोई एक प्लेस से दूसरे प्लेस गया है, और वो सिर्फ काम वगैरह से, काम से गया है या टेम्परेरी कहीं गया है, वो वापस भी आ सकता है अपने घरों को, ठीक है। लेकिन अगर कोई परमानेंटली सेटल्ड हो गया दूसरे देशों में जाके, तो वो एक इमिग्रेंट कहलाएगा। और रेफ्यूजीज मतलब वो हो जाएगा जो कि जिसको भेजा गया, जिसको बोला गया कि आपको इस देश को छोड़ के जाना है बिकॉज कि वहाँ लड़ाई हो गई देश में, ठीक है, या रेस्क्यू करने की वजह से किसी को भेज रहे हैं, या फिर किसी और कारण से भी भेज सकते हैं किसी को देश से बाहर, तो वो भी रेफ्यूजीज में आएंगे, ठीक है। तो रेफ्यूजीज भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है आप लोगों के लिए, तो रेफ्यूजीज का मतलब भी आपको क्लियर होना चाहिए। देखो आप देख भी सकते हो, रेफ्यूजीज डज नॉट ऑलवेज मिग्रेंट्स, तो मैंने कहा भी आपको, किसी किसी को किसी देश से बोला कि आप तुरंत जाओ दूसरे देशों में, इस देश को खाली करो, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उस देश में किसी काम के चक्कर से चले गए या पढ़ने चले गए, नहीं भाई, आपको तो फोर्स करके भेजा गया किसी देश में, और उसके कारण भी मैंने आपको बता दिए, तो वो लोग रेफ्यूजीज होते हैं। मुझे उम्मीद है आपको तीनों टर्म्स अच्छे से क्लियर हुए हैं, यही हमारा इस वीडियो का टॉपिक था। किसी का कोई डाउट हो कमेंट में बताएं, सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे और शेयर कर दे। मिलूंगा जल्दी ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।